ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो डायग्नोसिस नेम में के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन वो परेशान बहुत करती हैं। अब लेजीनेस है, अब आदमी लेजी हो रहा है, डांट पड़ती है। अब जब बच्चे थे आप लोग तो आपकी माँ डांटती थी, हमारे पास आज भी पेशेंट्स लेके आते हैं ना, साहब ये बहुत लेजी हो गया है बच्चा, हमारे हस्बैंड बहुत लेजी हैं, वो बोलती है हमारी वाइफ बहुत लेजी हो रही है। ये लेजीनेस जो है एक बीमारी है आयुर्वेद के हिसाब से। सिम्टम बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको मनोवैज्ञानिक नहीं, ये शारीरिक प्रॉब्लम बताया गया है आयुर्वेद में। और दूसरा है गौरव। अब गौरव तो बहुत सारे नाम होते हैं, आई होप दैट देयर इज नोबडी गौरव हियर। गौरव का मतलब होता है जब बॉडी आपकी हैवीनेस फील करे, जब आप वॉक करते हैं तो आपको पैर भी रखने में अगेंस्ट द ग्रेविटेशन दिक्कत होती है। जैसे कुछ सामान भी लेने जाना होगा ना, तो आप किसी को बोलेंगे यार प्लीज मुझे मोबाइल ला करके दे दो, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। एक्चुअल में वो मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी इतना ज्यादा हैवीनेस आ गई है बॉडी में। दूसरा है आटोप, बैठे बैठे पेट में एक अजीब तरह की आवाजें आती हैं, गुड गुड, यू नो दैट इज बोरबरिग्मी साउंड्स, गैसेस बनती हैं मतलब पेट में। अब देखो, आप कोई भी पेशेंट आएगा वो ये बताएगा तो नहीं, लेकिन उसको ये सिम्टम्स मिलेंगे, उसको पेट में गैस की आवाज, गैस बहुत बनेगी, ऊपर की ओर गैस निकलेगी, नीचे की ओर गैस निकलेगी, लेजीनेस रहेगी बॉडी में, और बहुत ज्यादा हैवीनेस होगी। क्या लिखा है? आलस्य गौरव आटोप शब्दांश कुरुते गदान। ये एक गद का मतलब होता है बीमारी, एक गद है जो करती है, क्या है वो? विषमासन, विषम आहार, अनटाइमली एंड इन इम्प्रॉपर क्वांटिटी। सम का मतलब होता है बैलेंस्ड, विषम का मतलब होता है अनबैलेंस्ड, जो चीज इम्बैलेंस्ड हो गई हो। अब देखिए, ये बैलेंस भी दो तरह से उन्होंने बताया है, एक तो टाइम का बैलेंस, दूसरा है क्वांटिटी का बैलेंस। अब ये टाइम का बैलेंस का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे ये तो आपने देखा है ना, सुना भी होगा कि कुत्ते को एक राइट टाइम पर जब भोजन रोज दिया गया और एक दिन जब भोजन नहीं दिया गया तो उसकी सलाइवा निकल रही थी, दैट टेस्ट वी ऑल नो। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रोग्रामिंग होती है, एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। उसको आप एक्टिवेट करिए, यदि वो ठीक है तो बॉडी के अंदर के सिक्रीशंस, एब्जॉर्प्शन सब सही चलेगा। खाने की जो टाइमिंग है वो फिक्स रहनी चाहिए। जैसे सुबह यदि आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो प्रतिदिन 8 बजे ही आप ब्रेकफास्ट लें। दोपहर का खाना तो देखो ऊपर नीचे होगा, बिकॉज आपका आजकल का जो लाइफस्टाइल वैसा है, और ओवर ईटिंग हो गई तो कभी कभी एंजाइम्स अग्नि कम हो जाती है, देन इट टेक सम टाइम। यूजुअली ट्राई टू कीप इट 1 o'clock, पर दोपहर का आधे घंटे इधर उधर हो तो हो, लेकिन सुबह का जो नाश्ता है आपका उसको आप फिक्स कर दीजिए एग्जैक्ट टाइम पर। या तो 8 बजे फिक्स कर दीजिए, या 8:30 पे फिक्स कर दीजिए, या 7:30 पर फिक्स कर दीजिए, दैट इज अप टू यू। लेकिन एक बात और याद रखना, सुबह उठने के 2 घंटे के बाद में, मतलब कम से कम 2 मुहूर्त बीतने के बाद में, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 2 मुहूर्त का मतलब हुआ इंटू 2, करीब करीब आप कह सकते हैं कि 1 hour 45 मिनट्स बीतने के बाद में ही व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। यदि आप उठे हैं, आप तो जग गए, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी थोड़ा सा स्लीपी मोड में ही है, 2 घंटे लगते हैं बॉडी को एक्टिव होने में, तो 2 घंटे के बाद में यदि आप 8 बजे भोजन करना चाहते हैं तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। यदि आप 7:30 को करना चाहते हो तो 5:30 को उठना पड़ेगा, या 5:30 के पहले। यदि आप सुबह उठ रहे हैं सपोज 7 बजे और आप खाना खाना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं 8 o'clock, तो वो आपको हेल्थ के मामले में गलत करेगा। इसलिए आप अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को जब फिक्स करें तो अपनी स्लीपिंग पैटर्न ऐसा रखें कि यू शुड गेट अप एटलीस्ट 2 hours बिफोर दैट। ठीक है? तो अब आप सुबह जब आप नाश्ता करें तो आप जो भी टाइम फिक्स करें रोज उसी वक्त करें, और क्वांटिटी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी खाना टेस्टी लग गया तो आपने ज्यादा खा लिया, लेकिन ओवर ईटिंग ना करें। ये जो है बहुस्तोकम, यहां पर ओवर ईटिंग के लिए कह रहे हैं। जब जब इंसान ओवर ईटिंग करेगा और टाइम पर खाना नहीं खाएगा तो उसको बोलते हैं विषमाशनम,
मतलब वो भोजन जो किया है वो विषम है और वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, मेटाबोलाइट वेस्ट बॉडी में घूमते रहेंगे, ओबेसिटी का कारण भी बनेगा और बॉडी में हैवीनेस देगा और गैसेस का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए दवाएं तो देना ही जरूरी है ही, लेकिन जो आप दवाएं दें चित्रकादी वटी वगैरह वो तो दीजिए, लेकिन उसके साथ में पेशेंट को ये उसकी जो टाइमिंग प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग अबाउट द टाइमिंग टू टेक ब्रेकफास्ट मॉर्निंग, वो फिक्स कराइए। और शाम का भोजन भी एक फिक्स कराइए कि वो सनसेट के टाइम पर, सनसेट के एकदम बाद में खा ले। पहले खाना चाहिए, कुछ विचार ऐसे भी हैं, लेकिन एटलीस्ट बहुत लेट ना करें, एटलीस्ट 7 o'clock तक नाइट फूड कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेट नाइट भोजन ना करें तो व्यक्ति को ये जो लेजीनेस है, जो हैवीनेस है, जो गैसेस की प्रॉब्लम है, ये नहीं होगी।